बहुत समय पहले, जब देवता स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे और पृथ्वी पर धर्म अपनी पूर्ण ज्योति में चमक रहा था, तभी एक ऐसा विचार, एक ऐसा संकल्प जन्मा जिसने त्रिलोकी के भविष्य को हिलाकर रख दिया। वेद, ज्ञान का स्रोत, धर्म की जड़, देवताओं की शक्ति और मनुष्यों की मर्यादा। इन्हीं वेदों को नष्ट कर देने का साहस किसी ने किया था। उसका नाम दुर्गम। हिरण्याक्ष के वंश में जन्मा ये दैत्य शक्ति और गौरव का भूखा नहीं था। वो कुछ और चाहता था, त्रिलोक पर अधिकार। देवताओं को हराना आसान नहीं था। उनकी शक्ति वेदों में बसी थी, और जहां वेद हैं वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां देवता अमर। लेकिन दुर्गमासुर ने एक ऐसा मार्ग चुना जिसकी कल्पना आज तक किसी दैत्य ने नहीं की थी। देवताओं को हराने के लिए वो देवताओं के शक्ति स्रोत पर हमला करेगा। वो वेदों को लुप्त कर देगा, और जब ज्ञान जल जाएगा तो धर्म की राख में अधर्म का साम्राज्य जन्म लेगा, और वो साम्राज्य दुर्गमासुर का होगा। यही थी वो शुरुआत, एक ऐसे संघर्ष की जिसने संसार को भूखमरी, ड्राउट, भय और अंधकार में झोंक दिया। और तभी सृष्टि ने पुकारा उस शक्ति को जो जन्म लेती है जब धर्म कांपता है और उठती है जब मानवता रोती है। ये कथा है दुर्गमासुर और जगदम्बा शाकंभरी दुर्गा की। जहां अधर्म उठता है वहीं मां दुर्गा प्रकट होती हैं। जब जब धर्म पर संकट आता है, तब तब भगवान श्री हरि विभिन्न रूप धारण कर सृष्टि संतुलन की रक्षा करते हैं। प्राचीन काल में भी ऐसा ही हुआ था, जब हिरण्याक्ष नामक असुर ने पृथ्वी को पाताल लोक में डुबो दिया था। उस समय भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर युद्ध किया, हिरण्याक्ष का वध किया और डूब चुकी पृथ्वी को अपने विराट दांतों पर उठाकर पुनः जल से निकालकर सही स्थान पर स्थापित किया। इस प्रकार सृष्टि की गति में आया अवरोध समाप्त हुआ और जीवन चक्र पुनः अपने मार्ग पर चल पड़ा। समय बीतता गया। हिरण्याक्ष के वंश में एक एक कर कई दैत्य उत्पन्न हुए। उन्हीं में आगे चलकर दैत्यराज रुरु हुआ और उसके पुत्र के रूप में जन्मा दुर्गम। वही दुर्गम जिसे आगे चलकर दुर्गमासुर के नाम से जाना गया। दुर्गमासुर साधारण दैत्य नहीं था। उसमें महत्तांबा का अहंकार, असीम महत्वाकांक्षा और तीक्ष्ण बुद्धि तीनों विद्यमान थे। वो त्रिलोकी, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, इन तीनों पर अपना प्रभुत्व चाहता था। परंतु ये मार्ग सरल नहीं था। त्रिलोक के स्वामी देवताओं को पराजित करना, उनकी शक्ति छीनना, यही उसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य था। एक दिन दुर्गमासुर ने गहन विचार किया और अपनी बुद्धि की गहराइयों में उतरकर उसने देवताओं की शक्ति का मूल स्रोत खोज निकाला। उसने जाना, देवताओं की प्राण शक्ति वेदों में निहित है। उस समय वेद एक ही था, अनादि ज्ञान का वो विशाल भंडार जिसके अस्तित्व से ही यज्ञ होते थे, मंत्रों का उच्चारण होता था, ब्राह्मण अपने धर्म कर्म में स्थित रहते थे और देवताओं को यज्ञों के माध्यम से भविष्यान्न प्राप्त होता था, जिससे वे पुष्ट और शक्तिशाली बने रहते थे। दुर्गमासुर का विचार स्पष्ट था, यदि वेद लुप्त हो जाएं तो ब्राह्मण वेद पाठ से वंचित हो जाएंगे। वेद विद्या के बिना यज्ञ न होंगे और यज्ञों के बिना देवताओं को हवि नहीं मिलेगी। देवताओं का पोषण रुकेगा, उनका तेज क्षीण होगा, वे निर्बल हो जाएंगे, और जब देवता निर्बल हो जाएंगे तब उन्हें पराजित करना उसके लिए मात्र एक खेल होगा। इस महान संकल्प के साथ दुर्गमासुर ने निर्णय लिया, वेदों को प्राप्त करना ही मेरी विजय की कुंजी है। वो हिमालय की ओर निकल पड़ा, जहां बर्फ सदैव सफेद चादर की तरह फैली रहती हैं, जहां प्रत्येक पत्थर के भीतर तपस्याओं की स्मृतियां सोई रहती हैं, जहां जंगलों की नीरवता ब्रह्म ज्ञान की प्रतिध्वनि बनकर गूंजती है। दुर्गमासुर ने एक दिव्य स्थान चुना, ऊंचे देवदार, हिम शिखर और नदियों की मंद धारा से घिरा हुआ। वो स्थिर बैठ गया। धीरे धीरे उसने अपने शारीरिक आवेगों पर विजय प्राप्त की। भूख का दाह, प्यास की बेचैनी, निद्रा का भार, श्वास प्रश्वास तक का नियंत्रण। उसका तप बढ़ता गया। दिन बीते, महीने गुजरे, वर्ष पिघलकर काल की धारा में विलीन होते गए। दुर्गमासुर की देह अग्नि के समान तप्त हो उठी। उसके तेज से देव, दानव, यक्ष, मनुष्य सभी दग्ध होने लगे। चारों दिशाएं तप की ज्वाला से गर्म होने लगी।
सारा संसार उसके त्याग और संकल्प का साक्षी बन चुका था। अंततः महासमय आया। दुर्गमासुर की तपस्या पूर्ण हुई और सृजनकर्ता ब्रह्मादेव उसके समक्ष प्रकट हुए। उनके आगमन से वातावरण शीतल हो गया, जैसे शरद पूर्णिमा की चांदनी उतर आई हो। ब्रह्मा जी ने उसे संबोधित किया, वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारी तपस्या मेरे लिए प्रसन्नता का कारण है। मन में जो भी इच्छा है वो अभीष्टवर मांग लो। उनकी वाणी अमृत धारा के समान थी। दुर्गमासुर समाधि से उठा, आंखें खुली, पर भीतर की ज्वाला अभी भी दहक रही थी। उसने विनम्रता से ब्रह्मा जी का पूजन, अर्घ्य और स्तुति की। फिर वो बोला, हे ब्रह्मदेव, यदि आप मुझ पर सत्य ही प्रसन्न हैं तो कृपा कर वेद मुझे प्रदान करें। वेद ज्ञान केवल मेरे अधिकार में रहे और मुझे वो शक्ति दें कि मैं देव, दानव और मनुष्य सभी पर सहज ही विजय प्राप्त कर सकूं। क्षण भर मौन छाया। फिर ब्रह्मा जी ने अपना करुणामय हाथ उठाया और कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। इतना कहकर वे अंतर्धान हो गए। उसी क्षण संसार की अदृश्य शक्ति संरचना में एक भीषण परिवर्तन घटित हो गया। ब्रह्मा जी के वचन मात्र से वेदों का स्मरण ब्राह्मणों के मन से क्षीण होने लगा, जैसे किसी दीपक की लौ तेज हवा से कांपती हुई अचानक बुझ जाए। ब्राह्मण, जो युगों से वेद पाठ के संरक्षक थे, एकाएक वेद मंत्र, सूक्त, ऋचाएं, स्वर, अर्थ सब भूल गए। वेद ज्ञान मानो उनके स्मृति कोश से विलीन हो गया। और जब वेद भूल गए तो धर्म कर्म की सभी धाराएं थम गईं। स्नान और संध्या वंदनाएं स्थगित हो गईं। होम, हवन, यज्ञ की अग्नियां शांत पड़ गईं। श्राद्ध, जप, तप सब मानो समय के गर्त में गिर गए। धर्म की जड़ें सूखने लगीं और उसी क्षण अधर्म ने अपना सिर उठाना प्रारंभ कर दिया। ब्राह्मण स्तब्ध थे। उनकी आंखों में भय, शंका और असमंजस का मिश्रण था। वे एक दूसरे को देख पूछते, ये कैसा अद्भुत परिवर्तन! हमें वेद क्यों स्मरण नहीं? हम अब क्या करें? किस मार्ग का अनुसरण करें? उन्हें समझ नहीं आता था कि ज्ञान की ये अग्नि जो पीढ़ियों से प्रज्वलित थी, एक ही क्षण में कैसे बुझ गई। वेद ज्ञान के लुप्त होते ही यज्ञ विधान बंद हो गए और यज्ञ बंद होने से हविष्य यानी हवि का प्रवाह भी रुक गया। देवताओं का पोषण रुक गया। उनकी देह जो सदा यौवन से दीप्त तेज से परिपूर्ण रहती थी, धीरे धीरे जरा और रोग से ग्रसित होने लगी। देवताओं की आभा मंद पड़ गई। उनकी शक्ति क्षीण होने लगी और इंद्र से लेकर अग्नि, वायु, वरुण सभी निर्बल होते चले गए। उधर ब्रह्मा के वरदान से बल पा चुका दुर्गमासुर देवताओं की इस दयनीय स्थिति से पूर्णतः अवगत था। उसने अवसर का लाभ उठाया। एक दिन उसने दैत्यों, दानवों और राक्षसों की विशाल सेना को संगठित किया और अमरावती नगरी, देवताओं की स्वर्गीय राजधानी की ओर कूच कर गया। जब उसकी सेना ने अमरावती को घेर लिया, तब शारीरिक दुर्बलता से जर्जर देवता युद्ध में टिक भी न सके। उनका शौर्य, उनकी गदा, उनके आयुध सब निरर्थक हो चुके थे। देवता विवश थे, अतः वे युद्ध भूमि से हटकर भाग गए और उच्च पर्वतों की चोटियों, निर्जन गुफाओं, अंधेरी कंदराओं में कठोर तप और छिपे आश्रय ढूंढने लगे। इन गुफाओं में बैठकर वे सोचते, जिस माता ने पूर्व में महिषासुर, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, चंड मुंड जैसे दैत्यों का विनाश किया, वही जगदम्बा हमारी रक्षा करेगी। वे अब भगवती जगदम्बा के स्मरण और ध्यान में लीन हो गए, उचित अवसर की प्रतीक्षा करते हुए। वेद लुप्त होने से जहान बदलने लगा। ब्राह्मण कर्मच्युत हुए और उनके साथ ही अन्य वर्णों के लोग भी धर्म से विमुख हो गए। दैत्यों का अत्याचार बढ़ा और मनुष्यों ने उनकी नकल शुरू कर दी। मदिरापान, मांस भक्षण, द्यूत, छल कपट, लूटपाट, व्यभिचार ये सब दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए। पशु पक्षियों की करुण चीखें जंगलों और नगरों में गूंजने लगी, मानो प्रकृति स्वयं दर्द से कराह रही हो। जब धर्म क्षीण हुआ तो प्रकृति का संतुलन भी टूट गया। खेतों में अन्न कम उगने लगा, पौधों में फल फूल दुर्लभ हो गए, गायों ने दूध देना बंद सा कर दिया। आकाश में मेघ कम छाए, वर्षा अल्प होने लगी, जलाशय, नदियां, सरोवर सूखने लगे। साल दर साल परिस्थिति और गंभीर हुई। सूखा, अकाल, जल संकट और मानवता पर चारों ओर से विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। इस कठिन समय में कुछ सज्जन ब्राह्मणों और धर्मपरायण मनुष्यों को स्मरण आया, जब जब संसार संकट में पड़ा, माता ने ही हमारी रक्षा की है। भूख और प्यास से, दैत्यों के अत्याचार और प्रकृति की विपदा से त्रस्त मनुष्य
पर्वतों, वनों, गुफाओं की ओर चल पड़े और वहां अत्यंत दीनता, करुणा और भरोसे के साथ उन्होंने जगदम्बा को पुकारा। माँ, हमारी रक्षा करो, हम तुम्हारे शिशु हैं, हमें अकेला मत छोड़ो। ये पुकार बस शब्द नहीं थी, ये पीड़ा, भक्ति, निराशा और आशा का संगम था जो धरा से उठकर सीधे माँ के चरणों तक पहुंचा। दुनिया अधर्म के भार से कराह रही थी, मनुष्य पीड़ा से व्याकुल, पशु पक्षी विलाप करते, देवता छिपे हुए और धर्म अपने अंतिम श्वास गिन रहा था। ऐसे समय में सृष्टि की जननी, महाशक्ति, त्रैलोक्य की पालनहार, माहेश्वरी तथा भुवनेश्वरी नाम से विख्यात भगवती पार्वती विनष्ट होते धर्म और रोते हुए ब्राह्मणों के सम्मुख दिव्य प्रकाश की असह्य ज्योति के साथ प्रकट हुई। उनके प्राकट्य का दृश्य ऐसा था कि अरबों तारों का प्रकाश फीका पड़ जाए और करोड़ों सूर्यों का तेज भी तुच्छ लगे। जगदम्बा का श्री विग्रह अनंत नेत्रों से विभूषित था, मानो शक्ति की हजारों दिशाएं एक साथ संसार को निहार रही हों। उनका शरीर कज्जल पर्वत की भांति गहरा और गंभीर, और नेत्र नील कमल जैसे शांत, गहन और करुणामय थे। करों में थे धनुष बाण, दैत्यवध के लिए, कमल पुष्प सौंदर्य और शांति के प्रतीक, पल्लव और मूल भूख प्यास दूर करने की शक्ति के प्रतीक। देवी का विग्रह भूख, प्यास और जरा तीनों को नष्ट करने वाले शाख, फल, मूल और औषधियों से अलंकृत था, मानो स्वयं प्रकृति उनके अंगों में समाई हो। जब जगदम्बा ने संसार की दयनीय दशा देखी, मनुष्य भूख से तड़पते, पशु पक्षी प्यास से व्याकुल, देवता निर्बलता से भटके हुए और धर्म विलोपित, तब माता का हृदय करुणा से भर उठा। उनके सहस्त्र नेत्रों से अश्रु जलधाराओं के रूप में बहने लगे। ये अश्रु मात्र आंसू नहीं थे, जीवन स्रोत थे, अमृत थे, करुणा का अवतार थे। उनके आंसुओं की सहस्त्र धाराएं पूरे 9 दिनों तक वर्षा के रूप में संसार पर बरसती रहीं। धरती की दरारें भर गईं, नदियां फिर से हहराने लगीं, सरोवर और तालाब प्राणवान हो उठे, पशु पक्षी तृप्त हुए, मानवों को राहत मिली और प्रकृति की निस्सीम शुष्कता समाप्त हो गई। ये दृश्य देखकर जो देवता अब तक भय से गुफाओं में छिपे थे, वे नव उत्साह से बाहर आए। ब्राह्मण भी देवी के चरणों में नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा, हे अम्बे, आपने सहस्त्र नेत्रों से युक्त अनुपम और अद्वितीय विग्रह धारण किया, ताकि हमारे आंसू पोंछे जा सकें, हमारी भूख मिट सके और धर्म पुनः स्थापित हो सके। अतः हम विनती करते हैं, जगत माता, अब से आप शताक्षी नाम से संसार में विख्यात हों और सदैव हमारे कल्याण की कृपा बरसाएं। फिर वे रुद्ध कंठ से बोले, हे माता, हम भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित हैं। आपका न आदि है न अंत, आपकी महिमा का वर्णन असंभव है। बस इतना कीजिए, दैत्य दुर्गमासुर के अत्याचारों से रक्षा कीजिए, वेदों का उद्धार करें और धर्म को पुनः प्रतिष्ठित कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। त्राहिमाम जगदम्बे, पाहिमाम पाहिमाम। देवताओं और ब्राह्मणों की दीन विनती, भक्ति से भरी वाणी और सत्य की पुकार सुनकर देवी का हृदय प्रसन्न हो उठा। उन्होंने स्वयं शाक, फल, मूल, अन्न और तृणों का प्राकट्य किया। मनुष्यों के लिए भोजन, देवताओं के लिए पोषण, पशुओं के लिए रसपूर्ण तृण। धरती पर फिर से हरियाली छा गई, जीवन लौट आया, पोषण का स्रोत खुल गया और धर्म के बीज फिर चुपचाप अंकुरित होने लगे। इसी कारण धरती को पोषण देने वाली उस महान माता का एक नया नाम प्रकट हुआ, शाकंभरी, अर्थात शाक, फल, अन्न और वनस्पतियों से संसार का पालन करने वाली। उधर जब दुर्गमासुर ने अपने दूतों से ये समाचार सुना कि देवी ने संसार को अन्न और जल प्रदान किया, देवताओं को भोजन दिया, ब्राह्मणों को आशा दी और मनुष्य की पीड़ा दूर की, तो उसका क्रोध भड़क उठा। उसके अहंकार को आग लग गई। वो चिल्लाया, क्या मेरी इच्छा के विरुद्ध धर्म फिर जीवित होने चला है? मैं इसे सहन नहीं करूंगा। और क्रुद्ध होकर उसने एक अक्षौहिणी विशाल सेना संगठित की। रथों, हाथियों, घोड़ों, असंख्य पैदल सैनिकों से युक्त, और युद्ध के लिए प्रस्थान कर गया। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, देवताओं को दंड देना, ब्राह्मणों को कुचलना
और धर्म की अंतिम श्वास को रोक देना। जब देवताओं और ब्राह्मणों ने दुर्गमासुर को भारी सेना सहित आते देखा, तब उनके हृदय में भय की कंपकंपी दौड़ गई। वे विनती करने लगे, पुकारने लगे, रक्षा करो माता, रक्षा करो, त्राहिमाम त्राहिमाम। हे शताक्षी, हे शाकंभरी, हमारे प्राणों की रक्षा करो। धरती फिर से युद्ध की गर्जना और भक्ति की पुकार दोनों से गूंज उठी, और आगे बढ़ा वो क्षण जहां अधर्म और धर्म सामने आने वाले थे। देवताओं और ब्राह्मणों के मुख पर भय की रेखाएं स्पष्ट दिख रही थीं। उनकी आंखों में आशंका थी, हृदय में असुरक्षित भविष्य का बोझ। उसी क्षण जगदम्बा शताक्षी शाकंभरी ने अपनी करुणामयी दृष्टि अपने भक्तों पर डाली और आदेश दिया, हे चक्र, तू मेरे आश्रित जनों की रक्षा कर। इनके चारों ओर वज्र कवच बनाकर स्थित हो जा। जो ही देवी के वचन उनके अधरों से निकले, सुदर्शन चक्र आकाश को चीरता हुआ प्रकट हुआ। वो देवताओं और ब्राह्मणों के चारों ओर एक अदृश्य अग्नि तेजस्वी सुरक्षा कवच बनाकर विरोधी बाणों को काटता, अग्नि वर्षा को रोकता, वायु की भांति तीव्र गति से घूमने लगा। इस प्रकार देवी ने अपने भक्तों को युद्ध भूमि के मध्य भी अखंड संरक्षण प्रदान किया। दुर्गमासुर की विशाल सेना और देवी के दिव्य आयुधों के टकराव से धरती कांप उठी, पर्वतों की चोटियां दहल गईं। सैन्य दल सामने आए और बाणों की ऐसी वर्षा होने लगी कि सूर्य का प्रकाश तक अदृश्य हो गया। देवी का धनुष जब जब टंकार करता, दिशाएं गूंज उठतीं, वायु की लहरें कंपित हो जाती और कुछ क्षणों के लिए युद्ध भूमि में सन्नाटा और बहरापन छा जाता, मानो प्रकृति स्वयं उस महाशक्ति का नाद सुनती हो। युद्ध की तीव्रता बढ़ी, दुर्गमासुर की सेना प्रचंड रूप से आगे बढ़ी। तभी देवी के श्री विग्रह से दिव्य प्रकाश फूटा। एक एक करके शक्तियां प्रकट होने लगी। कालिका, काल का अंत करने वाली, बाला, निर्मल शक्ति की स्वरूपा, तारिणी, भय सागर से तारने वाली, भैरवी, रौद्र शक्ति की धनी, मातंगी, तांत्रिक शक्ति की अधिष्ठात्री, त्रिपुरा, त्रिलोक की अधिपति, कामाक्षी, काम और मोक्ष की दात्री, जम्भिनी, शत्रु बल को जड़ करने वाली, मोहिनी, माया और विवेक की नियंत्रिका। ऐसे 32 शक्तियों का प्राकट्य हुआ। उनके चरण स्पर्श से युद्ध भूमि की धूल कांतिमय बन गई। इसके बाद प्रकट हुई 64 अद्भुत शक्तियां और तत्पश्चात असंख्य देवियां, जो विभिन्न आयुधों, त्रिशूलों, खड्गों, धनुषों, परशुमों, चक्रों से सुसज्जित थीं। उनकी गरज, हाहाकार, ध्वनि और वीणानाद युद्ध भूमि को ऊर्जा, उत्साह और शक्ति से भर रहे थे। युद्ध के बीच शंख, मृदंग, नगाड़े बजने लगे, मानो देव गंधर्वों का स्वर संगीत धर्म की रक्षा के निमित्त गूंज रहा हो। पूर्ण 10 दिनों तक युद्ध चलता रहा। धरती दहकती रही, पर्वत रक्त से लाल होते गए, नदियां युद्ध जल से फैलती रही और धीरे धीरे दुर्गमासुर की सेना विनाश की गोद में समाती चली गई। अंततः 11वें दिन, जब संध्या का रंग रक्तिम था और वायु युद्ध की दुर्गंध से भारी, दुर्गमासुर ने निश्चय किया, अब मैं स्वयं मैदान में उतरूंगा। उसने लाल वस्त्र धारण किया, देह पर लाल चंदन लगाया, गले में लाल माला पहनकर अपने युद्ध संकल्प को आकार दिया। युद्ध पर जाने से पहले उसने भव्य उत्सव और नृत्य गान से स्वयं को उन्मत्त उत्साह से भर लिया, मानो ये उसका जीवन का अंतिम और निर्णायक अभियान हो। फिर वो स्वर्ण जड़ित रथ पर आरूढ़ हुआ और गर्जना करता हुआ युद्ध भूमि की ओर बढ़ चला। दोपहर का प्रचंड प्रकाश जब आकाश में स्थिर था, उसी समय देवी और दुर्गमासुर आमने सामने हुए। बाणों की टकराहट, चक्रों की चमक, त्रिशूल का प्रहार, गरज और चीत्कार, महासमर अपने चरम पर था। घंटों तक युद्ध चला, दोनों ओर प्रलयकारी शक्ति का उमड़ता सागर। परंतु जब दुर्गमासुर का अहंकार देवत्व को चुनौती देने लगा, तब जगदम्बा शताक्षी शाकंभरी अत्यंत क्रोधित हुईं। उनकी आंखों में रुद्राग्नि प्रकट हुई और उन्होंने 15 बाणों की वेगवान वर्षा की। एक बाण दुर्गमासुर के रथ की ध्वजा काट गया, उसके गर्व का प्रतीक धराशायी हो गया। 4 बाण रथ के चारों घोड़ों को चीरते हुए उन्हें भूमि पर गिरा गए।
एक प्रचंड बाण उसके सारथी को भेद गया। रथ दिशाहीन हो उठा। 2 बाण उसकी दोनों भुजाएं अलग कर गए। अहंकार के हाथ छिन गए और शेष 5 बाण एक ही क्षण में दुर्गमासुर की छाती को चीरते हुए हृदय में धंस गए, जहां अभिमान, क्रोध और दमन का निवास था। अंत में दैत्य मुख से रक्त वमन करता हुआ, अधर्म की अंतिम गूंज छोड़ता हुआ देवी के चरणों के सामने ढेर हो गया। उसे प्राणहीन और पराजित देखकर युद्ध भूमि में शांति का नाद गूंज उठा। जय मां शाकंभरी, जय शताक्षी, धर्म की जय हो। युद्ध भूमि में अधर्म का प्रतीक दुर्गमासुर रक्त रंजित भूमि पर निर्जीव होकर गिर चुका था। जैसे ही उसका अंतिम श्वास समाप्त हुआ, उसके शरीर से दिव्य तेज की एक ज्योतिर्रेखा निकली, जो कुछ क्षण आकाश में मंडराती रही और फिर बिजली की चमक जैसी वेगवती होकर सीधे जगदम्बा के श्री विग्रह में समा गई। ये दृश्य इस बात का संकेत था कि दैत्य की शक्ति, उसका तेज, उसका सामर्थ्य अब शाश्वत रूप से देवी के अधीन हो चुका है। अधर्म विनष्ट हो चुका था और धर्म की पुनर्स्थापना अब सुनिश्चित थी। दुर्गमासुर के नाश की खबर तीनों लोकों में बिजली की गति से फैल गई। अंधकार जैसे पीछे हटने लगा और देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा समस्त जीवों के हृदय में आनंद, शांति और सुरक्षा का भाव भरने लगा। जो देवता वर्षों से छिपकर क्षीण और व्याकुल अवस्था में रह रहे थे, वे अब स्वस्ति वाणी और उत्साह के साथ बाहर आए। वे आपस में संगठित हुए और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अग्रस्त करते हुए दैवीय स्तुति सभा में एकत्र हुए। तब देवताओं और ब्राह्मणों की गूंजती हुई वाणी में स्तुति प्रस्फुटित हुई। हे त्रिलोक कल्याणी परमेश्वरी, हे शाकंभरी, हे शताक्षी शतलोचने, आपको शत शत प्रणाम। आप ही वो शक्ति हैं जिसकी महिमा उपनिषदों के प्रत्येक मंत्र में गूंजती है। आपने दैत्य दुर्गम का संहार कर जन जन पर उपकार किया है। हम आपको प्रणाम करते हैं। देवगण आगे बोले, हे भुवनेश्वरी, जिनका स्मरण कर ऋषि मुनि तप में लीन हो जाते हैं, हम वही ध्यान मूर्ति, वही जगदम्बा आपकी उपासना करते हैं। आप ही के संकल्प से ये अनगिनत ब्रह्मांडों का जाल उत्पन्न हुआ है। आप ही ने ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा देवताओं को अस्तित्व दिया है। हे शताक्षी, आपकी जय हो, क्योंकि आपके समान करुणा का सागर इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। आप दुखियों को देखकर अश्रुधारा बहाती हैं। आप ही दयामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। इस भक्ति और कृतज्ञता से परिपूर्ण स्तुति से युद्ध भूमि आनंद आभार के गीतों से गूंज उठी। देवी मुस्कुराईं और उनके हृदय से दिव्य प्रसन्नता का प्रकाश फूट पड़ा। देवताओं और ब्राह्मणों की भक्ति और समर्पण देखकर जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने श्रीकरों को उठाया और उनके स्पर्श मात्र से वेद और वेद विद्या पुनः देवताओं को प्राप्त हो गई। वेद मंत्रों की ध्वनि फिर से गूंज उठी, मानो महासागर की लहरें चट्टानों से टकराकर अनादिकाल के ज्ञान को पुनः जन्म दे रही हों। तब देवी ने ब्राह्मणों से मधुर किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हे ब्राह्मणों, ये वेदवाणी मेरे ही स्वरूप से, मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई है। इसलिए इसका संरक्षण, इसकी शुचिता, इसकी निरंतरता आवश्यक है। तुम लोगों का परम कर्तव्य है कि मेरी उपासना में स्थिर रहो और धर्म की ज्योति प्रज्वलित रखो। उन्होंने आगे कहा, मेरी महिमा का गान करते रहो, इससे तुम्हारे समस्त दुख समाप्त होंगे। मैंने दुर्गम नामक दैत्य का वध किया है, इसी से मेरा नाम दुर्गा प्रसिद्ध होगा। मैं ही शताक्षी हूँ, मैं ही शाकंभरी हूँ और मैं ही दुर्गा हूँ। फिर देवी ने वरदान स्वरूप घोषणा की, जो भी भक्त मेरे इन नामों का श्रद्धा और भक्ति से स्मरण करेगा, वो अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त होगा। अंत में देवी ने आदेश दिया, अब तुम अपने अपने लोकों को जाओ, धर्मयुक्त आचरण करो, वेदों को प्रतिष्ठित करो और संसार का कल्याण करो। इतना कहकर जगदम्बा दुर्गा तेज के स्वरूप में विलीन होकर अंतर्धान हो गईं। देवताओं ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए माता को अंतिम प्रणाम किया। ओम दुम दुर्गाय नमः।
और उसी क्षण से धर्म का दीप पुनः जल उठा। वेदों की ध्वनि पृथ्वी पर गूंजने लगी और त्रिलोकी में शांति और धर्म का शासन स्थापित हुआ। मित्रों, आशा है आपको मां दुर्गा और दुर्गमासुर की ये अद्भुत कथा पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो ने आपके मन में भक्ति, जिज्ञासा या श्रद्धा की ज्योति जगाई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली दिव्य कथाओं की ध्वनि सीधे आपके हृदय तक पहुंचती रहे। आपके प्रत्येक लाइक और शेयर से हमारी ऊर्जा बढ़ती है और हम और भी आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और पौराणिक कथाएं आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय मां दुर्गा।